Hello students, question number 4 from JEE Event 2022, 24 June, shift 1. The question is, bag A contains 2 white and 1 black ball. तो ये बैग 1 है और यहाँ पर 2 वाइट और एक ब्लैक बॉल है एंड सेकंड बैग जो है उसमें एंड 3 रेड बॉल्स एंड बैग अच्छा यहाँ पर 3 रेड भी है सॉरी तो कुछ इस तरीके से हमें 3 रेड बॉल्स भी यहाँ पर है एंड बैग बी कंटेन्स 3 ब्लैक बॉल्स 2 रेड बॉल्स एंड n वाइट बॉल्स है. n जो है वो वाइट बॉल्स है. वन बैग इज चोजन एट रैंडम एंड 2 बॉल्स ड्रॉन फ्रॉम इट at random are found to be 1 red and 1 black. If the probability that both balls come from bag A is 6/11, तो बैग A से आई होगी वो बॉल्स, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है हमको ये बताना. उसकी प्रोबेबिलिटी हमको गिवन है तो इनका वैल्यू बताना एक्चुअली. तो सबसे पहले तो मैं 2 इवेंट्स अगर डिसाइड करूँ तो इवन इवेंट में कह देता हूँ कि इवन जो होगा कि सिलेक्शन फ्रॉम बैग 1 है ना. बैग 1 अगर सिलेक्ट करेंगे तो उसका इवेंट में इवन कह देता हूँ उसको, है ना. बैग 1 इज सिलेक्टेड ऐसा कर देते. बैग 1 सिलेक्टेड और सिमिलरली E2 इवेंट की बात करूँगा तो यहाँ आ जाएगा बैग 2 सिलेक्टेड. उसके बाद फिर 2 इवेंट्स और मैं यहाँ पर लिख दूँ. तो सबसे पहले ए इवेंट की बात करें. 2 इवेंट ने एक्चुअली इसी इवेंट को फाइनली जो जिसकी प्रोबेबिलिटी हमको गिवन है कि ए इवेंट क्या होगा, सिलेक्शन ऑफ 1 रेड एंड 1 ब्लैक बॉल. सिलेक्शन ऑफ 1 रेड एंड 1 ब्लैक बॉल्स. ठीक है. तो अब बस हमको सबसे पहले तो मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 एंड E2 की बात करूँ तो दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम होगी क्योंकि मुझे सिलेक्शन अगर किसी एक बैग का करना है तो ऑब्वियस सी बात है या तो मैं फर्स्ट सेलेक्ट कर लूँगा या सेकंड सेलेक्ट करूँगा. दोनों की प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ हो जाएगी. उसके बाद फिर मैं अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ डायरेक्टली फार्मूला यूज़ कर लूँ मैं बायस थ्योरम लगा के. बेस थ्योरम लगाएंगे हम लोग यहाँ पर. वो कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 1 जो है वो सिलेक्ट हुआ होगा उसका बैग ए का है ना. ये ए का एंड ये बी का है. तो कुछ इस तरीके से कर देते हैं सॉरी. तो ठीक है ना. तो एक काम करते हैं, मैं डायरेक्टली बेस थ्योरम यूज़ करूँगा तो आएगा कि प्रोबेबिलिटी कि बैग E1 सिलेक्ट हुआ होगा नहीं सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन बैग E1 इज सिलेक्टेड. तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ जो है हम लोग नीचे लिखेंगे. तो मैं यहाँ पर एक्चुअली E1 का प्रोबेबिलिटी हमको बताना है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इवेंट नहीं सॉरी E1 मतलब सिलेक्टेड बैग जो है वो E1 रहा होगा अगर ए इवेंट हुआ है. ए इवेंट मतलब क्या, सिलेक्शन ऑफ 1 रेड एंड 1 ब्लैक तो हुआ है. उसके बाद बैग E1 जो है वो सिलेक्ट हुआ है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी आएगी. तो सिंपली नीचे हम लोग लिख देंगे जितने पॉसिबल केसेस में E1 इवेंट हो सकता है ए इवेंट सॉरी, और ऊपर आ जाएगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ वही सेम प्रोसेस विथ E1 बैग. तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू यहाँ से फिर ए अपॉन E1 हुआ है मतलब कि 1 रेड एंड 1 ब्लैक बॉल आई है, प्लस यही सेम केस जब हम बैग 2 सिलेक्ट करेंगे और वहाँ से E1 इवेंट ए इवेंट करा दें अगर, तो भी ये पॉसिबिलिटी हो सकती है. और ऊपर जो फेवरेबल केस आएगा वो आएगा पहला केस कि वो बैग E1 से आया होगा इसकी प्रोबेबिलिटी. तो ए अपॉन E1 कुछ इस तरीके से आ जाएगा. अब इन सब की वैल्यूज़ कैलकुलेट करके मैं पुट कर दूंगा. तो यहाँ पर सबसे पहले मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1 की अगर बात करूँ तो ए अपॉन E1 मतलब फर्स्ट बैग से एक रेड एंड एक ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी. तो यहाँ से एक रेड 3C1 से ले लेंगे और एक ब्लैक 1C1 से, यानी कि 3C1 इंटू 1C1 और डिवाइडेड बाय टोटल बॉल्स यहाँ पर है 3 + 2 5 और 6. तो 6C2 यहाँ पर आ जाएगा. तो उसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1/5. और सेम वे में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट व्हेन बैग E2 है ना, E2 इवेंट इज़ हैपनिंग. तो मतलब E2 इवेंट मतलब बैग 2 जब सिलेक्ट किया है तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी आएगी क्योंकि यहाँ पर जो रेड बॉल्स है ब्लैक बॉल्स है वो 3 है और रेड बॉल्स 2 है. तो 3C1 एंड 2C1 आ जाएगा. 3C1 इंटू 2C1 और डिवाइडेड बाय टोटल बॉल्स यहाँ पर है 3 + 2 5 + n है. तो 5 + n C 2 आएगा यहाँ से.
तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमें यहाँ से मिलेगा 12 अपॉन, दो बार इसको हम लोग ओपन करेंगे तो n+2 और इंटू n+4 आएगा एक कम, और ऊपर चला जाएगा 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल 6 से मल्टीप्लाई होकर 12 हो जाएगा। ठीक है, अब बस यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं इन सब की। तो मैं एक काम करता हूँ, PE1 PE2 और PE3, PE1 से PE1, और यहाँ पर भी एक्चुअली इन तीनों की वैल्यूज सेम है, क्योंकि इसकी वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू 1/2 और इसकी वैल्यू भी 1/2 है, तो इनको हम सब कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दिया। बस अब मैं इनकी वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर दूंगा। तो A/E1 की बात करें तो ये है 1/5 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर भी आ जाएगा 1/5, एंड प्लस यहाँ पर आएगा 12/n+5 मल्टीप्लाइड बाय n+4, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। और ये इक्वल टू हमें गिवन है 6/11 में, इसकी प्रोबेबिलिटी हमको ऑलरेडी गिवन है। तो बस अब इसको सॉल्व करना है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से n का वैल्यू हमें 4 मिलेगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो n का वैल्यू 4 मिलेगा, विच विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जो ऑप्शन सी में हमें नज़र आ रहा है। थैंक यू।